हेलो स्टूडेंट्स, मैं भीम और स्वागत करता हूं सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो कि एक फेमस सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और जिन भी बच्चों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आपकी पहले राउंड की जो मेरिट लिस्ट है वो यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ कर दी है। तो वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट हर कोर्स की मिल जाएगी। ठीक है, अब तक मैं सब कोर्सेज़ की जो मेरिट लिस्ट है वो अपलोड कर दी गई हैं। इसमें जिन जिन बच्चों का यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नाम है उनको फ़ी पे करनी है और उसकी लास्ट डेट जो है वो 3 अगस्त बताई गई है। ठीक है, अब देखिए मैं ये पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको और किनको फ़ी पे करना है, किनको नहीं करना है और कैसे क्या करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ओके, तो इस वेबसाइट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ पर से आप इसको देख सकते हैं और कम्युनिटी पोस्ट पर भी इसका लिंक आपको दे दिया गया है। ओके, तो वहाँ पर से आप इसको देख पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मेरिट लिस्ट ओवरऑल मेरिट लिस्ट है, मीन्स कोर्सेज में ओवरऑल मेरिट लिस्ट भी दी गई है, मीन्स जिन जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया उन सब का नाम दिया गया है और फिर एक लिस्ट उस कोर्स की दी गई है जिसमें कि सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट है वो। ठीक है, तो एक ओवरऑल स्टूडेंट्स की लिस्ट है और एक सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट है। अब जो सिलेक्टेड वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट है उन्हीं बच्चों को पेमेंट करने का ऑप्शन आया क्योंकि उन्हीं को यहाँ पर सीट अलॉट की गई है। ओके, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं यहाँ पर, एज लाइक हम एक कोर्स का ओपन करते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ओपन किया ये BCom LLB का। ठीक है, तो BCom LLB में यहाँ पर आप देखिए जो ये आपके कोर्सेज हैं उसमें जो ये वाली लिस्ट है जिसका प्रोफार्मा इस टाइप का है वो आपकी है फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, फर्स्ट राउंड के जितने सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो इस टाइप की आपको शो होगी, जिसमें पहले सीट्स बताएगा और उसके बाद सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की पूरी लिस्ट दी गई है। ठीक है, तो ये आपकी कोर्स वाइज सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट है। ओवरऑल वाली को कंसीडर ना करें, वो केवल उन बच्चों के सभी के नाम है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था। जो फाइनल वाली है वो कुछ इस टाइप की है। ठीक है, अब देखिए अब मैं आपको बताऊं इसमें आप अपना जो कोर्स है उसको ओपन करेंगे, उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट, उसमें देखेंगे कि आखिर पे फीस पेमेंट की जो डेट है वो लास्ट 3 अगस्त तक कहा गया है, आप पेमेंट जरूर कर दें। अब देखिए जिन भी बच्चों का अगर किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है तो यहाँ पर फीस पेमेंट ना करें, क्योंकि अगर आप नहीं फीस पेमेंट करेंगे तो अदर जो राउंड्स होंगे उनमें और बच्चों को मौका मिलेगा एडमिशन के लिए। ठीक है, क्योंकि सीट्स बेकार भरने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है देन यहाँ पर आप फीस पेमेंट ना करें, अपनी सीट आप छोड़ सकते हैं, तो जिससे कि और बच्चों को एडमिशन मिल पाएगा। थोड़ा सा समझें, क्योंकि सीट्स बेकार करने से उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और कहीं न कहीं अगर आपको लगता है कि किसी और यूनिवर्सिटी में आपको अच्छा एडमिशन मिल जाएगा, मान लीजिए अगर आप 2 तारीख तक वेट कर लीजिए, अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी में सीट एलोकेशन हो जा रहा है, देन आप वहाँ पर फीस पेमेंट करिएगा। यहाँ फीस पेमेंट करने से कोई मतलब बनता नहीं है और 2 तारीख के बाद अगर नहीं अलॉट होता है देन आप फीस पेमेंट कर दीजिएगा, जैसी आपकी इच्छा उसके बाद समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये रही एक इंपॉर्टेंट बात। और उसके बाद देखिए यहाँ पर सीट्स जो है वो उनकी संख्या दी गई है, उसके बाद यहाँ पर जिन जिन का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उनकी सीट्स की पूरे स्टूडेंट्स की लिस्ट दी गई है। ठीक है, कैटेगरी वाइज। अब इसके बाद इनको फीस पेमेंट कर देना है जिनको जिनको कोर्स लेना होगा और उसके बाद उनके यहाँ पर फीस पेमेंट का जो ऑप्शन है वो आपके समर्थ पोर्टल पर आ गया होगा, लॉगिन करेंगे देन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको ऑफलाइन काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उसकी पूरी लिस्ट आपको इसी पर मिल जाएगी। ओके, अब कब जाना है तो वो भी आपको हम बताते हैं। ठीक है, अब क्या कहा गया, द सेकंड काउंसलिंग लिस्ट टू बी डिक्लेयर्ड ऑन 5 अगस्त। 5 अगस्त को सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आएगी BCom LLB की। ठीक है, अदर कोर्सेज में सब इसी तरह इसमें आएगा और अभी क्लासेस 21 अगस्त से चलेंगे। तो ये मैंने बताया कि जो प्रोविजनल लिस्ट के सॉरी जो फाइनल मेरिट लिस्ट के बच्चे हैं इसमें उनको ही पेमेंट करना है, क्योंकि उनको पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसको नहीं दिखाई देगा। एज हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं, जैसे मैंने ये दूसरा खोल रखा है, ये है BA इकोनॉमिक्स, तो इनको फीस पेमेंट का ऑप्शन 3 तारीख तक है और साउथ पोर्टल पर फीस पे भी कर पाएंगे। इनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो भी बताया गया है। ठीक है, क्या कहा गया, आफ्टर सबमिशन ऑफ द एडमिशन फी देयर फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स विल बी हेल्ड फ्रॉम 18-19, 2 दिन फिजिकल वेरिफिकेशन चलेगा। ठीक है, तो हर स्टूडेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन अलग अलग दिन होगा, वो आप सब्जेक्ट वाइज जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का मुझे अलग अलग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और बाकी जितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, उनको फीस पेमेंट करना है, अपनी सीट कंफर्म करनी है। ओके, इसके बाद ये आपका पूरा प्रोफार्मा रहने वाला है। ठीक है, वेबसाइट आपको लिंक आपको मिल जाएगा और बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताएं। अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो यूनिवर्सिटी ने पूरा एक अपना शेड्यूल जारी किया था, इसमें कहा था कि डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट 30 तारीख को आज आ गई है। 31 से 3 तारीख तक फीस पेमेंट की डेट रहेगी। 5 को सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। फिर इसके बाद हाँ स्टूडेंट्स, तो डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ सबमिशन ऑफ फी सेकंड राउंड, तो आपका
जैसे ही सेकंड राउंड आ जाएगा 5 तारीख को, ठीक है? तो फिर इसकी फ़ीस जो है वो 6 तारीख से 10 तारीख के बीच में आपको जमा करनी है। उसका फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए 18 से 19 अगस्त में जाना है, ठीक है? तो ये आपका पूरी इन्फॉर्मेशन रही। इसके बाद कहा गया डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंसी आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन मेरिट लिस्ट फॉर फर्दर। तो अगर कोई भी कोर्स में सीट्स बचती हैं तो उसकी पूरी जो डिटेल है वो 20 तारीख को आ जाएगी। तो फिजिकल वेरिफिकेशन 18 को और 19 को होगा, और उसके बाद बाकी इन्फॉर्मेशन आपको दे ही गई, है ना? तो इसके साथ ही इसमें जो पूरी इन्फॉर्मेशन थी वो आपको दे दी गई है, और डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने हैं वो आपके कोर्स वाइज आपका दिया गया है, ठीक है? तो जैसे आप प्रोविजनल लिस्ट के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें आप डाउनलोड करेंगे उसको, यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स नीचे दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स ना आपको उसमें मिल पाए, देन आप इस पीडीएफ में आएंगे जो मैंने अभी आपको आप पहले दिखाई थी, इसमें आप डॉक्यूमेंट्स देख पाएंगे जो जो आपको ले जाने हैं। ओके, और ठीक है, बाकी अपना कोर्स देखें, उसमें मेरिट लिस्ट में आपका नाम है, फीस पेमेंट करें और अपना कोर्स जो है वो फाइनल करें, ठीक है? और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू सो मच।